तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि गबीमारू का ग्रुप यहाँ एक विलेज में पहुंचता है जहाँ उनकी मुलाकात एक पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से होती है जो कि एक बच्ची का ख्याल रख रहा होता है जिसका नाम मे है। वो यहाँ इन लोगों को एलिक्सर की सच्चाई के बारे में बताता है और ये भी कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उस एलिक्सर को हासिल करना इतना आसान नहीं क्योंकि उसको टेंशन नाम के मॉन्स्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनमें से दो टेंशन का चोबे और उसके छोटे भाई से मुकाबला होता है और एक टेंशन का टेंजा, नुरुगाई और शियोन से, जहाँ टेंजा मारा जाता है लेकिन शियोन और नुरुगाई बचकर निकल जाते हैं। चोबे और उसका छोटा भाई एक गड्ढे फंसे होते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेंटा को देख पाते हैं जो कि आइलैंड के रास्तों को एक्सप्लोर करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है और फिर ये लोग कुछ देर आराम करने लगते हैं जहाँ गबीमारू इन सब पर ही नजर रख रहा होता है। मौका ढूंढ वो यहाँ से एलिक्सर लेने के लिए निकल जाता है क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर इवागाकुरे शिनोबी आने वाले हैं। मैं गबीमारू को जाता देख के और उसका पीछा करने लगती है, जहाँ फिर तभी गबीमारू उस पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स के जैसे और भी लोगों को देखता है जो कि बैठ के कोई तो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ये लोग पूरी तरीके से एक पेड़ में तब्दील हो चुके थे जहाँ ये लोग गबीमारू को भी सेंस नहीं कर पाते और ना ही गबीमारू से बात कर पाते हैं, साथ ही वो यहाँ से हिल भी नहीं पाते। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मर चुके हैं पर उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ पर हैं। गबीमारू थोड़ा आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसे एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। दरवाजा खोलने वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वो टेंशन आ जाता है जिसने टेंजा को मारा था। इस टेंशन का नाम यहाँ ज़ूजिन होता है जो कि गबीमारू को देखो से यहाँ से भागने का एक मौका देता है। गबीमारू उसके ऑरा को फील कर पाता है और उसे अपनी मौत नजर आने लगती है, जहाँ वो देखते ही समझ जाता है कि ये टेंशन नाम का वही मॉन्स्टर है। यहाँ गबीमारू से एलिक्सर के बारे में पूछता है, जहाँ ज़ूजिन ये सुन उस पर अटैक कर देता है लेकिन गबीमारू उसका हाथ ही तोड़ देता है और उससे पहले ज़ूजिन अपना हाथ रीजनरेट कर पाती गबीमारू उसकी गर्दन भी तोड़ देता है, लेकिन वो वापस से रीजनरेट करके गबीमारू पर हमला करती है। गबीमारू फिर एक बार और उसकी गर्दन तोड़कर उस पर अपने निंजुत्सु से आग लगा देता है जहाँ उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। गबीमारू को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन तभी राख में बदलने के बाद भी वो वापस रीजनरेट कर जाती है और गबीमारू पर अटैक करती है, जहाँ वो अपनी फीमेल वर्जन से मेल वाले वर्जन में आ गई थी। वो गबीमारू को दरवाजे की दीवार में दे मारती है जिससे गबीमारू को कुछ नहीं होता, जिसे देख वो शॉक होती है और फिर दोनों ही यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। गबीमारू से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराने लगता है, जहाँ तभी वो वापस से मेल से फीमेल वाले वर्जन में आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथों को चमकदार बनाती है और हवा में से पंच करके गबीमारू को काफी अच्छा डैमेज देने लगती है। यह अटैक गबीमारू को नजर नहीं आता इसलिए वो उसे डॉज भी नहीं कर पाता और इसी वजह से गबीमारू की हालत काफी बुरी हो जाती है कि तभी उसे अपनी बीवी की याद आती है, जिस वजह से वो वापस खड़ा होकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो उसे धड़ धड़ मुक्के मारता है तब तक जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि अपनी बॉडी को रीजनरेट कर ही ना पाए। और गबीमारू इसी प्लान को फॉलो करता हुआ उसकी बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, लेकिन तभी ये टेंसिन अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ वो एक बड़े से फूल वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही वो यहाँ बिजली भी छोड़ पाता है और उसके दो मुंह भी होते हैं, जिस वजह से गबीमारू को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है और जब भी गबीमारू उसे डैमेज देता तो वो वापस रीजनरेट कर जाता। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से गबीमारू की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जहाँ वो उसके एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और तभी वो उसे उठाकर खत्म करने ही वाला होता है कि तभी हमें एक पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ इवागाकुरे विलेज का चीफ गबीमारू को ट्रेन कर रहा होता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने उसके दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी है कि जब भी वो मौत के करीब होगा तो उसकी ट्रू पावर एक्टिवेट हो जाएगी, जहाँ वो अपने दुश्मन के साथ खुद को भी ले मरेगा। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ गबीमारू मौत के करीब होता है और तभी उसकी ये पावर एक्टिवेट होते है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वो अपने साथ उस टेंशन की बॉडी को भी पूरी तरीके से जला देता है, लेकिन उससे उस टेंशन को कुछ नहीं होता और गबीमारू की पावर काम करना बंद कर देती है। तभी ये टेंशन गबीमारू को खत्म करने वाला होता है, लेकिन मैं वहां आकर उसे बचा लेती है। मैं के पास भी वही सेम पावर होती है जो इन टेंशन के पास होती है, वही चमकदार वाले हाथ, और यही गबीमारू को बचाने के चक्कर में ये लोग पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। सीन कट होता और हम सेंटा को देख पाते हैं जो कि सागिरी से माफी मांगता है क्योंकि गबीमारू उसकी निगरानी में होने के बावजूद वहां से भाग गया। मैं भी इन लोगों को कहीं नजर नहीं आती और इन लोगों को लगता है कि गबीमारू मे के साथ जरूर एलिक्सर लेने ही गया होगा और इसलिए ये सब मिलकर वहीं निकल पड़ते हैं। सीन कट होता है जहां हम सारे ही टेंशन को एक मीटिंग में देख पाते हैं। यहाँ इनके लीडर का नाम रेन होता है जो कि इन सबसे इनकी रिपोर्ट्स मांगता है और तभी हम ज़ूजिन को देख पाते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि गबीमारू से फाइट के दौरान वो अपनी ट्रू फॉर्म अनलॉक की थी और जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आई तो उसकी ये हालत हो गई। ज़ूजिन रेन को बता देती है कि यहाँ बहुत से ताकतवर इंसान आ चुके हैं, जिसे सुन रेन यहाँ बहुत से ताकतवर और इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स को भेजने का डिसाइड करता है जिन्हें वो डोशी कहता है, ताकि वो उन्हें जिंदा पकड़ सके और उनको जिंदा पकड़ने के बाद वो उनकी लाइफ फोर्स से एलिक्सर बना पाएंगे। यहाँ हम इन सबको मीटिंग के दौरान एलिक्सर भी पीता देख पाते हैं, जिसे पीने के बाद ज़ूजिन की हालत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम सागिरी और बाकी सबको देख पाते हैं, जहाँ पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इन लोगों को बताता है कि विलेज में सारे लोग पहले इंसान हुआ करते थे और टेंशन की ब्लेसिंग की वजह से वो लोग इमॉर्टल थे, इसलिए वो उन्हें अपना गॉड मानते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन लोगों की बॉडीज पेड़ में बदलने लगी, जहाँ पेड़ बनने के साथ साथ वो अपनी सोचने समझने की ताकत को भी खो देते हैं और फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो अपने भगवान के पास प्रे करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सिर्फ वही अब उन्हें बचा सकते थे और यहाँ उनके भगवान और गॉड टेंशन ही थे जो कि उनकी मदद करने के लिए कभी भी नहीं आए। मैं के मिलने से पहले भी इस पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर का यही इरादा था, लेकिन मैं के मिलने के बाद से वो उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा और तभी वो यहाँ इन पेड़ों के बीच में मौजूद अपनी बेटी को भी देख पाता है जो कि उससे पहले एक पेड़ में बदल गई थी और काफी छोटी उम्र में होने की वजह से
वो अपनी सोचने समझने की ताकत को भी खो चुकी थी। और फिर सीन कट होता है जहाँ गबीमारू को पहाड़ से गिरने के बाद होश आता है, जहाँ वो अपने सामने तामी और फुची को देखता है और वो उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।